हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे ना इस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आपको बता दें, इस समय सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे जोर दिया जा रहा है तो है ट्रांसफ़र पिटीशन। और इसलिए दिया जा रहा है कि ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से बीएड को वैलिड किया गया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। इसलिए विद्यार्थियों के मन में और थोड़ी सी आशा जग गई है और इसलिए ट्रांसफ़र पिटीशन को विश्वनाथ जी के देख में सुप्रीम कोर्ट में अभी देखिए केस दर्ज बहुत पहले से था, लेकिन डिफेक्ट फ्री नहीं हुआ है। इसको डिफेक्ट फ्री कराने के लिए बार बार सबसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा फंड की ज़रूरत है, फंड दिया जाए और बंदत भी किया जाए ताकि कहीं ना कहीं आईएएस डीएलएड वैलिड हो। दूसरा बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेके। चलिए क्या खबर है देखेंगे कि इसे पटना से बड़ी खबर। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1-2 भर्ती प्रक्रिया हो सकती है निरस्त, 25 से अधिक केस दर्ज। आप देखेंगे तो हर दिन बिहार के किसी भी पेपर में देखें तो कोई ना कोई ये न्यूज़ शिक्षक भर्ती को लेकर आती रहे। हर चैनल के माध्यम से आप देखेंगे कहीं ना कहीं मिल रहा है, छोटे चैनल बड़े चैनल हर माध्यम से, क्योंकि ये जांच प्रक्रिया का विषय बन गया है। ये दोनों भर्तियां कोर्ट के अधीन हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है तो टीआरई 2 के लिए। टीआरई 1 में भी मान लीजिए तो जो नियुक्त हो गए हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं सामना करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत निरस्त अगर हो सकती है तो भर्ती टीआरई 2 में 90-95% चांसेस है कि टीआरई 2 निरस्त होगी। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि भर्ती में बहुत अनवांटेड मतलब अन्य तरीके से विद्यार्थी शिक्षक बने हैं, जिसमें किसी के सर्टिफिकेट अवैध लिए हैं, किसी न किसी ने नकल के माध्यम से, किसी ने पेपर ही नहीं दिया, किसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा, बहुत तरह के से फॉल्ट करके गलत तरीके से उसमें शामिल हुए। तो देखिए भाई, अगर कोई विद्यार्थी गलत तरीके से जा रहा है तो इसका मतलब कोई विद्यार्थी जो सही है, जो नंबर लाया है, जो सब कुछ सही है, वो उस अयोग्य हो रहा है, वो उसमें भर्ती प्रक्रिया में पहुँच नहीं। ये तो न्याय, इनके साथ तो न्याय होना चाहिए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो कि ऐसे करने में भी सोचना पड़े। भाई हम गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा ले और नौकरी पा जाए तो भाई हमारी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के साथ कितना खिलवाड़ हो, जो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं टेट एग्ज़ाम सारी पास करके, उनको तो वंचित किया जा रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी के साथ साथ सरकार की बड़ी गलती है कि सरकार चाहे एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी देखिए, बीएड के विद्यार्थी, सभी के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ, उनके फ्यूचर के साथ। अगर ये चीज़ें ऐसे होती रहेंगी मतलब ऐसे लोगों का बढ़ावा मिलेगा और लोग गलत तरीके से ही भर्तियों में शामिल होंगे। तो इसलिए इनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो। और क्योंकि इसमें पैसे भी बहुत सारी चीज़ें की बात, अब देखिए केस 25 से ज़्यादा केस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मुद्दे उठेंगे, उसकी जांच का विषय होगा, जांच के बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और जहां तक ही भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की बिल्कुल कंडीशन में आ चुकी है, नौकरी पा के, जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के तर्ज पे, छत्तीसगढ़ में देखा होगा कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई, कारण यही थे। तो इसी आधार पर इसमें आपने देखा होगा कि टीआरई 2 में एनआईएस डीएलएड के सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया। तो सारी चीज़ें हैं, तब तक हो सकता है एनआईएस डीएलएड वैलिड हो जाए और इनको भर्ती में अगर निरस्त होगी तो दोबारा सारी प्रक्रिया होगी और उनको भर्ती में शामिल किया जाएगा। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि अब ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर भाई आप लोग अगर भाई जो सहयोग कर पाएँ करें, क्योंकि बिहार से आपने जो देखा होगा नए एसएलपी लेके गए थे, उसमें बहुत सारा फंड लिया गया था 5-5 हज़ार रुपये की विद्यार्थियों से, और नंबर ऑफ पिटिशनर बहुत ज़्यादा हो गए थे, 15 से ज़्यादा पिटिशनर थे, 2000 के करीब। तो नंबर ऑफ पैसे भी बहुत हुए थे, लेकिन उसका कोई पता चला नहीं। तो विद्यार्थी मायूस इसी बात से हैं कि भाई हमारे पैसे तो खाते जा रहे हैं, सरकार खा रही, सारी चीज़ें खा रही। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट में रखनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं बिहार एक छत्तीसगढ़ से उनका क्या कहना है, उनसे समझते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो है ट्रांसफर पिटीशन वाला विश्वनाथ जी के साथ चल रहा है, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फंड की कमी है, जिसमें जो है हम लोग बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हम लोग को चाहिए कि और थोड़े साथी जो है सहयोग कर दें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द 20 तारीख से पहले जो है सुनवाई कर सकें। सभी लोग को पता ही होगा कि हमारा ट्रांसफर पिटीशन कितना मजबूत है। इसका अंदाजा आप हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ था बीएड और डीएलएड का मामला, जिसमें एमपी गवर्नमेंट ने बीएड को एमए और ट्रांसफर पिटीशन केस में ही जो है जीत हासिल कराया है, तो उसी में से हम लोग जो है ट्रांसफर पिटीशन वाला केस सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं, लग गया है, लेकिन उसका सुनवाई होना बाकी है, जिसमें जो है थोड़ा सा हम लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर जितने भी साथी देख रहे हैं उनमें से सभी लोग अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे 400-500 का, तो हम लोग जो है ये केस जल्द ही सुनवाई कर देंगे। 20 तारीख को जो है कोर्ट जो है बंद होने वाला है, उससे पहले ही हम लोग सुनवाई करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि जो है हम लोग को जो है कहीं से भी राहत मिले। सभी लोगों को ये सोचना होगा कि ये केस जो है केवल हम ही लोग का नहीं है। हम लोग जो बार बार इसमें आप लोग को बोलते रहते हैं, ये केस जो है हम ही लोग का नहीं है, ये केस आप लोग का भी है। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं अपना एनआईएस को वैलिड कराने के लिए। तो ये मान के चलिए कि आप केस लड़ रहे हैं
और आप इसमें कितना सहयोग कर सकते हैं। जिन्होंने सहयोग कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है और जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग भी कृपया करके और थोड़ा सहयोग राशि कर दें, ताकि हम लोग जो है जल्द से जल्द सुनवाई करा सकें।